आगे बढ़ते हैं। सुशांत सुसाइड केस में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है और आज सुबह सुशांत के पिता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की थी और सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सुशांत मामले को लेकर क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने, आइए सुनवाते हैं आपको। हाँ, मुख्यमंत्री जी, आपकी बातचीत सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी से हुई है, क्या बात हुई है? क्या उन्होंने सीबीआई जांच की बात कही है क्या? आज हमारे बिहार के डीजीपी से जी उन लोगों की बातचीत हुई है और उन्होंने ही मुझको सूचित किया है जी कि उन्होंने अपना कंसेंट दिया है कि सीबीआई की इंक्वायरी हो जाए तो अच्छा है। अच्छा। और ये आज ही मिल जाएगा। हमने तत्काल कहा है कि जब उनके कंसेंट है, उनकी भी इच्छा है, इसको तत्काल सीबीआई इंक्वायरी के लिए इस प्रस्ताव को रिकमेंड करके भेजिए। तो वो पूरा उसका जो फॉर्मल तरीका है जी उस काम में बिहार पुलिस लगी हुई है और आज ही हमने कहा है कि आज भी ये पूरा प्रोसीजिंग है, इसका जो प्रोसीजर है इसको करके, क्योंकि उसमें एफआईआर दर्ज होता है और सारी बात उसमें लिखना पड़ता है, हर तरह की चीजें और लिख करके वो तत्काल भेजेंगे और आज ही सरकार की तरफ से भी कंसेंट उसमें हो जाएगा। हमने कहा मतलब आज सिफारिश हो जाएगी सीबीआई इंक्वायरी की बिहार सरकार की तरफ? बिहार सरकार की तरफ से आज ही। अच्छा। उनके परिवार का अजीत पिताजी का कंसेंट आ गया है इसलिए इमीडिएटली। और आप तो जानते हैं, शुरू से कह रहे थे सीबीआई की इंक्वायरी तो सब लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए तो तभी रिकमेंड कर सकेंगे बिहार में जो एफआईआर दर्ज हुआ है। अगर उनके एफआईआर को कराने वाले उनके पिताजी हैं, गांधी के पिताजी, अगर उनकी तरफ से आ जाएगा तो हम लोग तत्काल भेजेंगे। और आप जानते ही हैं कि जब एफआईआर दर्ज हुआ तो बिहार की पुलिस ने उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम भेजी और सब कोशिश कर रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र के उसमें सहयोग नहीं मिल रहा था जी। और आप जान लीजिए कि किस तरह से एक आईपीएस ऑफिसर गए और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इसकी सूचना दी गई, महाराष्ट्र पुलिस को सूचना दी गई जी। और तब वहां पर पहुंचे जी। तब आप सोचते कि उसको क्वारंटाइन का जो चक्कर लगाया गया, तो अच्छी बात नहीं है, तो व्यवहार नहीं हुआ जी। लेकिन फिर भी बिहार की टीम इंक्वायरी के लिए निरंतर लगी हुई थी और जितना उनसे संभव खूब जम करके लोग काम करने की कोशिश कर रहे थे। अभी भी वो जो 4 पुलिस अधिकारी हैं, हम लोगों के चारों तरफ से ये प्रस्ताव आता था सीबीआई, जो कि स्वाभाविक है। अगर सीबीआई कोई की जांच करेगी तो उनका दायरा तो और बड़ा है ना जी। वो तो इसलिए वो तो बेहतर होगा ही, लेकिन हम लोगों के सामने था कि एफआईआर दर्ज किया, अगर हम लोग अपनी तरफ से कहेंगे तो इसका मन पर पता नहीं क्या असर पड़े, लेकिन अगर वो चाहेंगे तो इमीडिएटली हम लोग करेंगे। तो यही हुआ। अब आज वही उन्होंने अपना कंसेंट दिया है और आज ही उस पर जो फैसला है जी जी जो है वो आज ही सिफारिश हो जाएगी और आज ही यहाँ से रिकमेंडेशन चला गया। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी हमसे बात करने के लिए। तो सीबीआई जांच की सिफारिश, लेकिन इसके बाद हमने बात की बिहार के डीजीपी से, क्या कहने उनका ये आपको वो भी सुनवाते हैं। डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे जी हमारे साथ हैं। सर, पटना पुलिस लगातार कोशिश कर रही है वहां पे जांच करें, लेकिन कर नहीं पा रही इसलिए कि करने नहीं दिया जा रहा है। वहां ऐलान करके सीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया, हम आपको काम नहीं करने देंगे, आपको जांच नहीं करने देंगे, आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, आपके साथ सहयोग नहीं करेंगे। ऐलान कर दिया तो बेकार है। हमारे अफसर जाते हैं, उनको क्वारंटीन कर देते हैं, बाकी 4 आदमी गए हुए हैं, उनसे कोई बात ही नहीं करता है, तो काम नहीं करने दे रहे हैं। बात सही है, हम नहीं काम कर पा रहे हैं। 4 पुलिस वाले काम कर रहे हैं अभी 2 दिन नहीं कर रहे हैं, घर में डर से निकल नहीं रहे हैं। जब से आईपीएस अफसर को क्वारंटीन किया गया है निकल भी नहीं रहे। तो ऐसे में जांच आगे कैसे बढ़ेगी? नहीं बढ़ पाएगी बिना मुंबई पुलिस के सहयोग के। बिहार पुलिस कैसे कर पाएगी आप बताइए? उन्होंने ऐलान कर दिया, आपके साथ हम काम आपको करने नहीं देंगे, हमको जो करना होगा करेंगे, अपने तरीके से करेंगे। आप कौन होते हैं? डीजीपी महाराज से आपकी बात हुई? नहीं बात हुई जी, बहुत कोशिश की, नहीं बात हुई। एसएमएस का रिस्पॉन्स साहब नहीं किए
और साहब ने हमको फ़ोन भी नहीं किया। गृह सचिव से बात करना चाहे तो बात नहीं हुई जी। कम्युनिकेशन तो पूरी तरह से ठप है। तो इस तरह का नॉन कोऑपरेशन क्यों? ऐसा होता नहीं है जी, आज तक सुना नहीं। 33 साल की नौकरी में आज तक नहीं सुना। कोई व्यक्तिगत झगड़ा थोड़े ही है, कोई व्यक्तिगत विरोध थोड़े ही है। वहाँ के डीजीपी से हमारे डीजी के बीच में कोई व्यक्तिगत हम लोगों का मामला थोड़े ही है। वहाँ के गृह सचिव यहाँ के गृह सचिव के बीच में कोई व्यक्तिगत मामला थोड़े ही। एसीएस होम बात करना चाहते थे, एसीएस होम से नहीं बात हुई जी। हम दोनों आदमी थक गए। ऐसे में सेंट्रल एजेंसी को सौंपने की बात आ रही है, सीबीआई को क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि अगर हमारे के सिंह जी जो पीड़ित के पिता हैं वो अगर चाहेंगे, हमसे अनुरोध करेंगे तो हम सीबीआई को देने में कोई हमको एतराज नहीं। मुझे अभी आप ही लोगों से पता चला कि संभवतः उनके मुख्यमंत्री से बात हुई है। चला जाए सीबीआई केस, कोई दिक्कत नहीं, हम सहयोग करेंगे। आपको परेशानी तो नहीं होगी? पटना पुलिस हम सहयोग करें, हम सहयोग करें। हम फेयर प्रोब होगा सीबीआई के द्वारा? एकदम। सीबीआई बहुत प्रोफेशनल एजेंसी है, समय लग सकता है लेकिन बेनकाब होंगे। बहुत बड़े आपको सीबीआई पे आपको 100%। तब तो मुंबई पुलिस को सारे डॉक्यूमेंट्स और सीसीटीवी देना पड़ेगा। उनको मना नहीं कर सकते, देना पड़ेगा। और इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है सुशांत के पिता के वकील का, ये वो सुनवाते हैं आपको। देखिए, एक्चुअली जो मुंबई पुलिस का जो रवैया है इस मामले में बड़ा ही दुखद रवैया है, बड़ा दुर्घटनापूर्ण है। ये जिस तरह से ये कर रहे हैं इस सारे मामले में, एक तो खुद इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया है, और बिहार पुलिस को इन्वेस्टिगेट नहीं करने दे रहे। ये तो आज तक अनहोनी चीज़ है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, कोई सीबीआई हो, कोई पुलिस हो, कोई जीएसटी का कोई अथॉरिटी हो जो कोई रेड मारना चाहे, कोई इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन करना चाहे, आप उसको क्वारंटाइन में डाल दें। इसका मतलब आप चाह रहे हैं स्टेट में एक्यूज का फायदा हो। ये तो कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ इस देश में। पूरा कोविड कितने दिन से चल रहा है, आज तक आपने सुना है कभी किसी एनफोर्समेंट एजेंसी वाले को क्वारंटाइन में डाल दिया हो कि आप इन्वेस्टिगेशन मत कीजिए? मतलब आप एक्यूज के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए अब जब हमने देखा कि इस तरह से ये बिल्कुल करने ही नहीं देंगे पटना पुलिस को, और पटना पुलिस को इस तरह से तंग करके छोड़ देंगे, तब हमने फाइनली डिसाइड किया परिवार वालों के साथ डिस्कस करके कि इस मामले को सीबीआई दे दिया जाए। क्योंकि सीबीआई के खिलाफ तुमको कुछ था ही नहीं। सीबीआई तो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही प्रीमियर है ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन हमारा ये मानना था कि कहीं सीबीआई के सारे इतने बड़े बड़े मामलों में हमारा मामला ये मतलब वो न हो जाए। इसलिए अब जो है चूंकि हमने सीबीआई को दिया है। सुजीत कुमार झा हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ हैं। सुजीत, जब कहीं से बात नहीं बनी तो आखिरकार सीबीआई को ही सिफारिश की जरूरत पड़ी और उसकी सिफारिश करनी पड़ी। कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। अब इसके बाद क्या रिएक्शंस वहां से मिल रहे हैं? देखिए, बहुत सारे लोग इस बात पर खुशी जताई है कि बिहार सरकार ने ये पहल की है, क्योंकि पूरे देश की ये मांग थी कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। और जैसा कि मुंबई में जिस तरह का माहौल है और मुंबई पुलिस का जो रवैया था, उसको देखते हुए लोगों में एक खास तौर पर थोड़ा रोष भी था कि आखिर मदद क्यों नहीं कर रही है मुंबई पुलिस। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि सुशांत सिंह राजपूत की जो घटना हुई है, जो मौत हुई है, लेकिन इस लॉकडाउन में ऐसी बहुत सारी जानकारी मिल रही है कि लॉकडाउन और इस कोरोना काल में फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी ऐसी संदिग्ध मौतें भी हुई है। जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका दायरा काफ़ी बड़ा होगा, तो निश्चित तौर पर ये जितने भी घटनाएं घटी है, जिसको कहीं एक्सीडेंट का रूप दिया गया या कहीं आत्महत्या का रूप दिया गया। सुजीत, आपको रोकना चाहूंगी, रोहित के पास चलेंगे सीधा, क्योंकि रोहित के साथ सुशांत के चचेरे भाई मौजूद है। क्या वो कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जी रोहित। जी नवजोत, इस वक्त सुशांत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज बबलू हमारे साथ हैं और सुशांत की भाभी नूतन सिंह जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। नूतन जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, बहुत दिन से आप भी कोशिश में थी, बार बार चाह रही थी सीबीआई जांच की, आज आखिरकार सीबीआई जांच की जो है अनुशंसा मुख्यमंत्री ने की। जी रोहित जी, आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं प्रकट नहीं कर सकती हूँ, और मेरे लिए ही नहीं, सुशांत के जितने फैंस हैं और देश आज बहुत खुश होगा, क्योंकि जो सभी चाह रहे थे कि सीबीआई जांच हो, और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दे दिया कि सीबीआई जांच होगा। और इसके लिए लगातार जब ये उनकी सुशांत सिंह की हत्या हुई, उस टाइम से सबसे पहले हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने इस मुद्दे को उठाते रहे और हमेशा उनकी मांग रही कि सीबीआई जांच हो।
और आज सुबह में उन्होंने मुख्यमंत्री से बात भी की, तो मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वस्त भी किया कि हाँ ठीक है होगा। कल हम लोग का एक दिन का बस सदन था, तो विधानसभा में मेरे हस्बैंड उठाए मामला को और विधान परिषद में मैं उठाई, और मैं अलग से बात भी की मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने पूरा आश्वस्त किया और आज उन्होंने सीबीआई जांच का आदेश दे दिए। तो मैं बहुत खुश हूं और उन्हें दिल से आभार व्यक्त करती हूं। और आपको न्याय मिलेगा लगता है इस मामले में? बिल्कुल सीबीआई जांच होगा, पूरा न्याय मिलेगा, और इसके लिए मैं तमाम सभी नेताओं को, आदरणीय सुशील मोदी जी जो सभी इसमें लगे हुए थे, और मुख्यमंत्री जी को मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूं। और सबसे ज़्यादा मैं अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को दिल से आभार व्यक्त करती हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं, क्योंकि वो लगे रहे और ये आज सीबीआई जांच का आदेश हो गया। नीरज जी, आप लगातार मतलब बहुत दिनों से हम लोग देख रहे हैं, आप बात कर रहे हैं सीबीआई जांच की, आपको भी लगता था कि ये हत्या हो सकता है, आप बार बार कहते हैं आत्महत्या नहीं, तो क्या लगता है गुत्थी अब सुलझेगी? देखिए, हम लोग शुरू से आवाज़ उठा रहे हैं। मुझे लगता है जब से घटना घटी है उस समय से बम्बई से ही हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि ये मामला आत्महत्या का नहीं है, ये हत्या का मामला दिखता है और इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। वहाँ लोगों ने पूछा था, हमने वहाँ भी बोला था, और वहाँ से आने के बाद लगातार हम लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। देश के करोड़ों लोग आवाज़ बुलंद कर रहे थे कि इस मामले की जाँच सीबीआई से होनी चाहिए। फिर कुछ दिन पहले पटना में FIR दर्ज किया गया और पटना पुलिस जब मुंबई गई तो मुंबई पुलिस का वहां पर चेहरा बेनकाब हो गया कि किस तरह से वो इस घटना को ठंडे बस्ते में डालना चाहते थे। जिस तरह से वो असहयोग कर रहे हैं, पुलिस को पहले उन्होंने वैन में बिठा के डिस्टर्ब किया मीडिया के सामने, फिर जाकर जब IPS अधिकारी गए तो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। तो ये तमाम हरकत से पूरा स्थिति स्पष्ट हो रहा था कि कहीं न कहीं महाराष्ट्र पुलिस लिपापोती में लगी हुई है। हम तो ये भी कहना चाह रहे हैं कि जब महाराष्ट्र पुलिस जांच करना चाहती थी तो अभी तक उन्होंने क्या जांच किया? सिर्फ पूछताछ के अलावा जो प्राइमरी काम उनको होना चाहिए, FIR दर्ज करना चाहिए, उस कमरे को सील करना चाहिए जहां यह घटना घटी, उस कमरा तक को सील नहीं किया गया। उस घटना का देखते हैं कि बाद में फोटो आ रहा है कि रंग पेंट कर दिया गया, लोग सामान इधर से उधर कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं एविडेंस को खत्म करने का वहां प्रयास किया जा रहा है और बिहार पुलिस को बंधक बना करके 14 दिन के लिए समझिए क्वारंटाइन करके तमाम सब। रोहित बात कर रहे थे सुशांत के चचेरे भाई से, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब क्या कह रहे हैं चिराग पासवान, वो भी सुनते हैं। हमारे साथ इस वक्त चिराग पासवान बातचीत करने के मौजूद हैं। सीबीआई को जांच दी जा रही है जिसकी आप लगातार मांग कर रहे थे, अब इससे परिवार को न्याय मिल सकेगा? देखिए, उम्मीद जरूर करते हैं। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, माननीय मुख्यमंत्री ने कम से कम इस दिशा में पहल की। निरंतर एक लंबे समय से हम लोग इस बात की मांग कर रहे थे कि इसकी सीबीआई द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए। दो बार मैंने माननीय मुख्यमंत्री बिहार को मैंने पत्र लिखा, आज सुबह मेरी उनसे एक लंबी बातचीत हुई। दो बार मैंने बिहार के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे जी से, उनसे मैंने दो बार बातचीत की, उनको मैंने पत्र लिखा। तो एक लंबे समय से हम लोग इसकी मांग कर रहे थे कि सीबीआई द्वारा इसकी जाँच होनी चाहिए। बहरहाल आज जब माननीय मुख्यमंत्री ने सुबह जब मेरी उनसे बातचीत हो रही थी तो उस बातचीत में भी उन्होंने इस बात के स्पष्ट संकेत उन्होंने दिए कि संभवतः आज दिन में किसी समय वो सीबीआई जांच की सिफारिश वो कर सकते हैं। बहरहाल अब उम्मीद करता हूं कि एक लंबा समय पहले ही बीत चुका है, पर अब जब सीबीआई के पास से केस जाएगा तो ज़रूर सच्चाई सामने आएगी। जिस तरीके से मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के हीला हवाली कर रही थी, सबूत देने में आनाकानी कर रही थी, बिहार की पुलिस वहाँ पर गई, वहाँ के एक सीनियर ऑफिसर को क्वारंटाइन कर दिया, ऐसे में क्या लगता है कि ये जाँच में सीबीआई को पूरी तरीके से लोग मदद करेंगे? देखिए, जिस तरीके से मुंबई पुलिस के साथ वहाँ पे बर्ताव किया गया, मुझे लगता है इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और ये भी मैंने, और राष्ट्रीय जनता दल पहली पार्टी है जिसने सीबीआई जांच की मांग की थी और लगभग जो है 1.5 महीना जो है वो गुजर गया है और अभी सुनने में आ रहा है कि अनुशंसा की गई है। लेकिन बेहतर होगा सीबीआई कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी देखा है, नवरूणा चक्रवर्ती वाले केस में भी हम लोगों ने देखा है कि जो है सीबीआई जांच जो है कहां तक जांच पहुंची है, इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इसलिए कोर्ट द्वारा सीबीआई जांच जो है मॉनिटर्ड होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर बिहार की सभी सियासी पार्टियां एक सुर में सुशांत मामले को लेकर कह रही थी कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। बड़ी खबर पर रहेगी नजर, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
तो सुशांत मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। सुशांत के पिता ने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात करके सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसको मुख्यमंत्री ने मान लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही कहा था कि अगर परिवार कहेगा तो इस पर विचार होगा, और आज मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाएगी, क्योंकि मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को किसी तरह का कोई सहयोग नहीं कर रही है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।